रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के किशनगंज में चचेरे भाई ने भाई की ली जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोगों ने बताया रील्स बनाने के दौरान घटी घटना। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में असामाजिक तत्वों के द्वारा सिगरेट पीकर पास फेंकने के कारण दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने आस पड़ोस को दुकानों को लिया आगोश में। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और चिकित्सकों के बीच हुई बेवजह सुरक्षाकर्मियों के बीच बचाव में मामला हुआ शांत। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी को भेजा जेल। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के दुबौलिया की है घटना। मोतिहारी में प्रभारी जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जनता दरबार का हुआ आयोजन। 87 फरियादियों ने शिकायतों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। मोतिहारी में युवक ने सीएसपी संचालक को लूटने से बचाया। अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पूर्व सांसद आनंद मोहन पेरोल पर 15 दिनों के लिए हुए रिहा। समर्थकों ने आनंद मोहन का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। ढाका विधानसभा अंतर्गत जन अधिकार पार्टी ने की समीक्षा बैठक। सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। और महावीर झंडा में करतब दिखाते हुए मुंह में लगी आग, लोगों की सहायता से युवक की बची जान। अब खबरें विस्तार से। किशनगंज में चचेरे भाई ने अपने भाई की जान ले लेने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पूरा मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के कुर्ली कोट थाना क्षेत्र के गुलशन भीटा की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कट्टा लहराते हुए अपने चचेरे नाबालिग भाई फैयाज को खोजने उसके घर पर पहुंचा और उसके घर में घुसकर उसे गोली मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने से घायल फैयाज दर्द से कराहने और चिल्लाने लगा, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए किशनगंज MGM मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में SDPO अनवर जावेद ने क्या कहा, सुनिए। शाम में ही हम लोगों को सूचना मिली थी। कुर्लीकोट थाना अंतर्गत आपसी घर में ही दोनों चचेरे भाई हैं, एक फैयाज है और एक इम्तियाज़ है। तो आपसी खेल भी जैसे लोग बता रहा है, अभी तो जांच की जा रही है उसमें। कोई देसी कट्टा को ये करने के चक्कर में शायद फायर हो गया है और उसी में फैयाज इंजोर्ड हो गया। उसे इलाज हेतु लाया गया और इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई है। शव को उनका भी पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया जिसके लिए कोई फैयाज दर्ज किया जा रहा है। और जो हथियार जो बात है, जो देसी कट्टा की चलने की बात है, उसके संबंध में भी खोजबीन की जा रही है। उसमें एक शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अभी तक फरार है? हाँ, अभी आरोपी फरार है। रात में भी छापामारी करवाए थे। चूँकि ये घटना जब घटी तो थाना को इनडायरेक्ट वे में सूचना मिली। उसके बाद जो है कि हम लोग थाना को संबंधित जगह पर भेजे थे, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। और बीच में कुछ अपना ये लोग आपसी, चूँकि घरेलू मामला है, दोनों चचेरे भाई हैं और ये लोग मैनेज करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः जो है कि FIR हुआ है, चूँकि ये अपराध है और वो जहाँ भी भागे हैं उसमें जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला है जिसका हत्या किया गया, उसका नाम फैयाज आलम है, ठीक है। और जिसने हत्या किया है उसका नाम है इम्तियाज आलम। उसने अपनी आंटी के यहाँ आके बोला कि आंटी फैयाज आलम कहाँ है और मेरा पास एक बंदूक है, दिखाएंगे उसको। तो उसने बोला कि क्यों खिलौना बंदूक लेके घूमते हो? तो उसका हमने को यकीन नहीं हुआ कि ओरिजिनल बंदूक है ये। उसके बाद इम्तियाज ने अपना रूम पे गया, इसका फैयाज आलम का, फैयाज सो रहा था तो फैयाज को उठाया। उठाने के बाद उसके बीच में क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर ही रूम से आवाज आया बंदूक चलने का।
उसके बाद जो उसकी अम्मी थी फैज आलम का, उसकी अम्मी दौड़ के रूम पे गई और जाने के बाद देख रहा है फैज जमीन पे गिर गया और देख रहा है पूरा खून से लथपथ है वो। उसके बाद इम्तियाज को भागते हुए चला गया, घर से निकल गया रूम से। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में मुख्य बाजार स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के पास देर रात फूसनुमा कई दुकानों में आग लग गई। आग इतना भयावह था कि देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग को लगता देख तुरंत स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही अग्निशामक दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर अग्नि पीड़ित दुकानदारों की माने तो प्रतिदिन शाम होते ही रजिस्ट्री कार्यालय के पास असामाजिक तत्वों द्वारा जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। सभी लोग बैठकर छुपकर गांजा, चिलम और सिगरेट पीकर इधर उधर फेंक देता है। इसी कारणवश यहां आग लगने की घटना हुई है। इस आगलगी की घटना ने कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया है, जिससे लाखों की सामान जलकर राख हो गया। कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जमा होके गांजा पिया जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन कोई नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे प्रत्येक दिन 7 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ जमावड़ा जुआ का अड्डा भी बना दिया गया है, ताश भी खेला गया है और गांजा नशा पूरा ये रजिस्ट्री ऑफिस जो है ये नशेड़ियों का अड्डा बना दिया है 7 बजे से 11 बजे। आपका जो पूर्वी चंपारण के सुगौली पुलिस ने पुलिस केंद्र मोतिहारी की ब्रज टीम के साथ सुगौली थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें सुगांव से दहेज हत्या के केस में 1, भवानीपुर से SC/ST केस में 2, छपरा बहास के 1 वारंटी को, बेलैथ में 2 वारंटी, कुरुमटोला में 1 कुर्की वारंटी और सुगौली बाजार में डीजे संचालक के विरुद्ध डीजे बजाने के पुराने मामले के वारंटी, गणपति डीजे के संचालक सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीजों और चिकित्सकों के बीच देर रात झड़प हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल होने लगा है। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। जानकारी के अनुसार चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजन हंगामा करने लगे। इस दौरान मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सक के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास भी किया गया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि बीती रात इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ड्यूटी पर थे, जहां मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसे देखने में डॉक्टर व्यस्त थे। इसी बीच एक मरीज के परिजन अंदर आया और चिकित्सक से चलकर उससे मरीज को देखने की बात कहने लगा, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि वो 2 बार देखा जा चुका है। जिसके बाद मरीज के परिजन चिकित्सक पर भड़क गया और डॉक्टर पर मरीज को नहीं देखने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगा, जिसके बाद बात बढ़ गई और मामला तू मैं पर पहुंच गया। इसी बीच वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 दुबौलिया के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक रोड के किनारे पैदल चल रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे कुचलते हुए फरार हो गया। हालांकि इस हादसे में मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मझौलिया थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि मृतक का शव छत विच्छेद की स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसके बाद शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया। पूर्वी चंपारण के प्रभारी जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में डॉक्टर राधाकृष्ण सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया।
जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए जनता दरबार में लगभग 87 फरियादियों ने शिकायतों को शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, अतिक्रमण, भूमि विवाद के साथ महिलाओं की समस्या विषयों से संबंधित प्राप्त आवेदन को शीघ्र निष्पादन करने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। पुलिस के लाख दावों के बावजूद पुलिस अपराध पर अंकुश लगा पाने में सफल नहीं हो पा रही है और बेखौफ अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक को लूट रहे अपराधियों से भिड़े एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। अपराधियों ने युवक के गले और कनपट्टी के बीच गोली मारी और मौके से फरार हो गया। जख्मी युवक को स्थानीय लोगों ने निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के देवराहा बाबा मंदिर के नज़दीक कोलू हरवा चौक की है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मुकेश की हिम्मत से सीएसपी संचालक लूटने से बच गया, लेकिन मजदूरी करके परिवार चलाने वाले मुकेश के लिए इलाज का खर्चा उठा पाना मुश्किल हो गया है। यहाँ के स्थानीय जो भी नेता है लोग किसी का था नहीं है, कोई मदद करने वाला यहाँ पे नहीं है। पता है कौन किसको कैसे मदद करेगा, कोई जाके बताइए आप ही, कैसे किसी का कोई मदद करेगा। साला जनता यहाँ पे नेता सब सोया हुआ है, साला प्रशासन तक ले कोई मदद करने वाला, एक पैसा लगाने वाला नहीं है। कौन बचाएगा इनको, कौन पैसा देगा। खतरा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के शायद हैं, ये कोलू के अगले बगल के, और ये मुकेश पटेल जी को गोली लगा है। ये वहाँ पे बगल में उनका, वहाँ से 1 किलोमीटर रेंज पे इनका घर है। ये जब देखे थे वो अपराधी जो बैंक वाला को छीन रहा था पैसा, तो ये दौड़ के गए हैं वहाँ, उनका जान बचाएं, ये पैसा और बैंक वाले दोनों को बचाएं अपने जान खेल कर, और इनको गोली लगा। ये मजदूरी के काम करते हैं, लेबर में काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट और प्रशासन यहाँ का अगर एक्शन नहीं लेगी, अगर इनको कुछ हो गया तो हम लोग ये बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये पूरा इंडिया, पूरा बिहार, पूरा दुनिया देखेगा। अगर इनको कुछ हो गया, अगर इनको कुछ होता है तो इनके साथ साथ इनके माँ और पत्नी सब मर जाएगी, और ये मजदूर लेवल का आदमी है। जी कृष्णैया हत्याकांड में सजाए प्राप्त आनंद मोहन अपनी बेटी की सगाई के लिए 15 दिनों का पेरोल पर आज जेल से बाहर निकले हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कन्हैया हत्याकांड में सजाए प्राप्त पूर्व सांसद आनंद मोहन को शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की सगाई के लिए 15 दिनों की पेरोल मिली है। जेल के बाहर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी मौजूद थी। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने आनंद मोहन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि साल 1994 में मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन उस प्रोफेशन में शामिल थे जिसमें छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान गोपालगंज के तत्कालीन की पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वे दोषी करार दिए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई हुई थी। इसके बावजूद फिलहाल वे केवल पेरोल पर ही बाहर आए हैं। आनंद मोहन के जेल से बाहर आने पर उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने ट्वीट कर लिखा है कि आज खुशी के आंसू थम नहीं रहे हैं। इंतजार उस दिन का भी जब आप पूरी तरह से आप हमारे बीच आएंगे। बिहार सहित नेपाल के बॉर्डर इलाकों में आज महावीरी झंडा लोगों ने धूमधाम से मनाया। लोगों ने कार्तिक महीने की एकादशी के दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं और पूरे गांव में झंडा निकालकर लोग अपने अपने तरीके से कर्तव्य दिखाते हैं। इसी दौरान एक युवक अपना कर्तव्य दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा अंतर्गत जन अधिकार पार्टी ने घोड़ासहन और ढाका प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में 14 नवंबर से ढाका विधानसभा अंतर्गत संगठन विस्तार के साथ सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। कितनी बार इस बात को बोलते हो? आपने फुलवरिया घाट का मुद्दा कितनी बार सदन में उठाया? बस स्टैंड की बात कितनी बार किया आपने?
एम्बुलेंस है आपके यहाँ? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया। जब उसका न्यू डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों पे। काम भी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए, थोड़ा सदन में कुछ बोल भी लीजिए। आप बोलते हो क्या मोतिहारी में एयरपोर्ट चाहिए, तो मोतिहारी के विधायक बनिए। जो ढाका की बात नहीं करेगा, जो घोड़ासान की बात नहीं करेगा, उसे यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। देखते रहिए रियल न्यूज़। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।